हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम जो कि है इवेल्युएट रिवर्स पॉलिश नोटेशन। तो ये एक स्टैक पे बेस्ड प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम में क्या है, हमको इनपुट में यहाँ पे टोकन्स गिवन है जो कि वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है और ये टोकन्स क्या है, ये कुछ नहीं है, ये पोस्टफिक्स नोटेशन है। इसको हमें इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो पोस्टफिक्स नोटेशन को इवेल्युएट कैसे करेंगे वो हम एक बार देखते हैं। ठीक है, तो हमको इनपुट में यहाँ पे क्या गिवन है, इनपुट में हमको टोकन्स गिवन है। ठीक है, और टोकन्स क्या है, टोकन्स है वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स की फॉर्म में। ओके, तो अगर एक बार इसको हम ऑपरेट करके देखें तो हमारे पास 2 1 + 3 है। तो 2 + 1 3 हो जाएगा यहाँ पे, एंड 3 × 3 हमारा 9 हो जाएगा, तो आंसर हमारा 9 आएगा। ओके, और ये क्या गिवन है, जो नोटेशन है वो पोस्टफिक्स नोटेशन गिवन है। तो पोस्टफिक्स नोटेशन को इवेल्युएट करना है, मेनली टास्क हमारा यही है। तो इसमें क्या होता है, या तो हमारा टोकन, जो हमारे टोकन्स गिवन है इनपुट में, हम एक एक करके इनको ऑपरेट करेंगे इन पे। ठीक है, तो एक एक करके फॉर लूप करके हर एक एलिमेंट को हम आइटरेट करेंगे। तो क्या है, या तो हमारा टोकन जो है वो ऑपरेटर हो सकता है या ऑपरेंड हो सकता है। ठीक है, तो ऑपरेटर के केस में अगर हमको ऑपरेटर मिला है तो हम क्या करेंगे, 2 स्टेप परफॉर्म करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा हमारा कि पॉप टॉप 2 एलिमेंट्स ऑफ स्टैक एंड परफॉर्म द ऑपरेशन। ठीक है, जो ऑपरेशन हमको गिवन है वो परफॉर्म करेंगे। उसके बाद क्या है कि ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हम आंसर जो आएगा हमारा उसको अगेन हम स्टैक में पुश कर देंगे। अच्छा, अगर हमको ऑपरेंड मिलता है, यानी अगर टोकन हमको ऑपरेंड मिलता है, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम सिंपली एक ही स्टेप करेंगे। क्या करेंगे, हम जो ऑपरेंड है हमारा उसको स्टैक में पुश कर देंगे। ठीक है, फिर क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। ये एग्जीक्यूशन क्या है, जो फॉर लूप हमारा खत्म होगा टोकन्स को आइटरेट करने वाला, द फाइनल आंसर विल बी एट द टॉप ऑफ द स्टैक। फाइनल आंसर हमें टॉप ऑफ द स्टैक में मिलेगा। एग्जाम्पल देखिए, इस चीज़ को समझते हैं कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। हम एक स्टैक लेंगे, ठीक है, और 2 1 + 3 गिवन है हमारा एग्जाम्पल। तो 2 1 +3 ये हमारा है गिवन। ओके, तो इनिशियली क्या है, जब हम फॉर लूप चलाना स्टार्ट नहीं किया है हमने, इनिशियली हमारा स्टैक क्या है, एम्प्टी है। स्टैक क्या है, एम्प्टी है। ओके, फिर हमने क्या किया, हम 2 पे आए, हमने चेक किया 2 क्या है, 2 हमारा ऑपरेंड है, तो 2 को हमने इसमें पुश कर दिया। ओके, 2 को हमने पुश कर दिया। देन क्या हुआ हमारा, देन हम अगेन जब 1 पे आए तो हमने चेक किया 1 अगेन हमारा ऑपरेंड है, तो हमने 1 को भी पुश कर दिया। 2 था इसमें, 1 और आ गया। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में स्टैक में हमारा क्या क्या पड़ा हुआ है, 2 है और 1 है। अब हमारे पास क्या है, प्लस आया। प्लस क्या है, ऑपरेटर है। ऑपरेटर के केस में मैंने क्या बोला था, पॉप 2 एलिमेंट्स ऑफ पॉप 2 टॉप एलिमेंट्स एंड ऑपरेट। तो हम क्या करेंगे इस केस में, इस केस में हम 1 को पॉप करेंगे, देन 2 को पॉप करेंगे और 1 + 2 कर देंगे। ठीक है, और आंसर हमारा 3 आएगा। और हम क्या करेंगे, 3 को अपने अगले स्टेप में 3 को अगेन हम स्टैक में पुश कर देंगे। तो हमारे स्टैक में क्या हो गया, 3 हो गया करेंट। ठीक है, जो स्टैक में करंट 3 हो गया, तो हम यहाँ तक आ गए, इतना कर लिया। उसके बाद हमको क्या मिला, 3 मिला। 3 क्या है, ऑपरेंट है, तो अगेन हमने 3 को क्या कर दिया, पुश कर दिया इसमें। तो हमारा क्या हो गया, 3 हो गया यहाँ पे। उसके बाद 3 हट गया, लास्ट हमारा जो मिलेगा वो होगा स्टार। ठीक है, तो हमारे जो करंट में हमारा जो स्टैक की वैल्यू है स्टार के बाद वो क्या है, स्टार के पहले क्या है, 3 और 3। तो हम ऑपरेंट जैसे ही हमको ऑपरेटर मिला, हम इन दोनों को पॉप करेंगे। पॉप किया और यहाँ 3 * 3 परफॉर्म करेंगे। जो आंसर हमारा आएगा उसको अगेन पुश बैक टू द स्टैक कर देंगे। तो हमारा जो फाइनल आया स्टैक की वैल्यू वो कितनी है, 3 3 3। हमने 9 अगेन जो एक्सट्रैक्ट करके 3 और 3 को एक्सट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, पुश कर दिया, 9 हमारा फाइनली हो गया। अगर हम देखें यहाँ पे हमारा लूप हो चुका है ख़त्म, लूप हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है। फाइनल आंसर कहाँ पे आया है, जो हमारा आंसर है वो क्या है, st.top पे स्टोर है। इसको फाइनली रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो यही है हमारा पूरा एग्जीक्यूशन जो ऐसे ही होगा। बट ये एक चीज़ ध्यान रखने वाली, जब हमारा ऑपरेटर है, ऑपरेटर हमारे चारों में से कोई भी हो सकता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो इसमें इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी हमको। ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इफ़ कंडीशंस लगानी पड़ेंगी ऑपरेटर के केस में। ठीक है, ओके, तो एक बार इस चीज़ को हम कोड करके देखते हैं कैसे करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लेंगे, सबसे पहले हम एक स्टैक ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा इंट लेगा, इंटीजर टाइप होगा, उसका नाम हम st रख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फॉर लूप लिखे टोकन्स में आइटरेट करेंगे सारे टोकन्स को। i = 0, i < tokens डॉट लेंथ डॉट साइज। ठीक है, अब हर एक एलिमेंट जो इसके अंदर है वो खुद ही एक स्ट्रिंग है,
तो हम पहले ही उसको निकाल लेते हैं, यानी पहले हम उसको एक स्ट्रिंग एक्स में स्टोर कर लेते हैं। टोकन इज इक्वल्स टू, सॉरी, टोकन ऑफ आई। ठीक है, तो इसको हम टोकन्स ऑफ आई यानी हर एक एलिमेंट को एक्स में पहले ही स्टोर करते हैं। तो एक्स में जैसे ही पहला एलिमेंट आया, ठीक है, हम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? कि वो एलिमेंट जो है हमारा, क्या वो हमारा ऑपरेटर तो नहीं है? ऑपरेटर अगर है तो क्या है, हम क्या कर रहे थे, टॉप टू एलिमेंट्स को हम पुश यानी पॉप कर रहे थे, यानी इंट लेट अस सपोज हम कर लेते हैं पहला जो एलिमेंट है टॉप, उसको एस टी डॉट पॉप करके, टॉप करके निकाल लेते हैं बाहर। ओके, तो बी में आ गया हमारा पहला एलिमेंट, फिर उसको हमने पॉप कर दिया, उसको पॉप कर दिया। अब जो दूसरा एलिमेंट है उसको हम ए में ले लेंगे, इंट ए इज इक्वल्स टू एस टी डॉट टॉप। ठीक है, देन उसके बाद अगेन एस टी डॉट पॉप कर देंगे, यानी दो एलिमेंट हमने पॉप कर दिया और उनको ए और बी में स्टोर कर दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम चेक कर रहे हैं इफ हमारा एक्स इक्वल्स टू अगर प्लस निकल रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम एस टी डॉट पुश कर रहे हैं आंसर, यानी इवेल्युएट करके प्लस इवेल्युएट कर लेंगे ए प्लस बी पे, ए प्लस बी हम पुश कर दे रहे हैं इसमें, सिंपल। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम कर रहे हैं इफ अगर हमारा एक्स जो है, ठीक है, यानी ऑपरेटर कौन सा वाला, अगर हमारा माइनस ऑपरेटर निकल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, इवेल्युएट करके आंसर को पुश कर दे रहे हैं। आंसर क्या आएगा माइनस के केस में, ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, इसको कर दिया पुश। थर्ड क्या है हमारा, अगर एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू हमारा डिवाइड हो गई, तो हम इवेल्युएट करके फिर से पुश कर दे रहे हैं आंसर। आंसर क्या होगा इस केस में, ए डिवाइड बाई बी। ठीक है, फिर क्या है हमारा लास्ट वाला, अगर एक्स हमारा यानी ऑपरेटर हमारा अगर स्टार है यानी मल्टीप्लाई है, तो हम मल्टीप्लाई करके पुश कर देंगे, पुश ए स्टार बी। ठीक है, सिंपल है, ये पूरा काम हो गया। एल्स केस में क्या है, अगर हमारा ऑपरेटर नहीं है तो क्या निकलेगा, ऑपरेंड निकलेगा। अब जैसे ही ऑपरेंड निकलेगा हम एस टी स्टैक में पुश कर देंगे ऑपरेंड को, अपने ऑपरेंड क्या था हमारा एक्स, बट यहाँ पे एक्स जो है एक्स स्ट्रिंग है। ठीक है, और हमने जो स्टैक लिया है वो इंटीजर टाइप है, तो इंटीजर में स्ट्रिंग कैसे पुश कर सकते हैं, तो सिंपल एक काम करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन लगा लेंगे हम, स्ट्रिंग टू इंटीजर एस टी ओ आई। ठीक है, और एक्स को इसके अंदर कर देंगे, यानी अब एक्स जो स्ट्रिंग था वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर पुश हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पे फाइनली क्या हो, जो हमारा आखिरी आंसर आ रहा था वो कहाँ रिटर्न हो रहा था, वो रिटर्न हो रहा है एस टी डॉट टॉप पे। तो एस टी डॉट टॉप रिटर्न कर देंगे। एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। ओके, तो इसमें कुछ एरर आ रही है। ओके, कॉमा लग गया यार यहाँ पे। ठीक है, तीनों टेस्ट केस पास हो रहे हैं, एक बार सबमिट करके देखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।